इजराइल के अंदर काफी ज्यादा तबाही ईरान ने मचाई है। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि आप देखिए कि एक तरफ से ईरान लगातार इजराइल पर हमले करता रहा, लबनान से हिजबुल्लाह के हमले लगातार होते रहे, यमन से हुसी मुजाहिदीन के हमले लगातार इजराइल पर होते रहे। इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। इजराइल बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है क्योंकि इजराइल की जैसी करनी वैसी भरनी जैसे हालात हैं। इजराइल लगातार जंग के हालात में रहा है। इजराइल लगातार जिस तरह से लबनान पर अटैक कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, गजा में बड़े पैमाने पर नस्लकुशी एक तरह से इजराइल ने की है। ईरान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर इजराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की समाअत शुरू हो रही है। जंगी हालात के बायस आरजी तात्तुल के बाद यह समाअत दरअसल दोबारा से शुरू हो रही है। अदालती नोटिस के मुताबिक अगली समाअत दरअसल अब शुरू होने वाली है, जो यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, जहां दिफाई गवाह का बयान दरअसल रिकॉर्ड किया जाएगा। और इस नोटिस में बताया गया है कि हंगामी सूरत हाल के खात्मे और अदालती निजाम के मामूल पर वापसी के बाद समातें अब मामूल के शेड्यूल के मुताबिक होंगी, जिनके तहत यरूशलेम में दरअसल तल अबीब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह कार्रवाई दरअसल जारी रहेगी और लगातार मामूल के मुताबिक यह सुनवाई दरअसल की जाएगी। आपको बताते चलें कि यह तात्तुल सिर्फ नेतन्याहू के मुकदमे तक महदूद नहीं था, बल्कि 28 फरवरी को ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद वजारत इंसाफ ने अदालतों में खुसूसी हंगामी निजाम नाफिज किया था, जिसके तहत सिर्फ हंगामी नौयत के मुकदमात की समाअत जारी रखी गई। यह हंगामी निजाम मुतादिद बार तौसी के बाद दरअसल बरकरार रहा। ताहम अब इसके खात्मे के साथ ही जिस तरह से जंगबंदी हुई है, इसके बाद यह माना जा रहा है कि नेतन्याहू का मुकदमा समेत दीगर जो हंगामी फौजदारी और सिविल मुकदमात की समातें हैं वो दोबारा से शुरू की जाएंगी। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि ये दरअसल नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा झटका है। नेतन्याहू पर दरअसल कई संगीन इल्जामात हैं, नेतन्याहू पर दरअसल कई संगीन मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन लगातार चाहे गजा के साथ जंग रही हो, चाहे लेबनान के साथ जंग जैसे हालात रहे हो, चाहे ईरान के साथ अब जंग रहे हो, जब इस तरह की जंगें शुरू हो रही हैं तो नेतन्याहू को इससे एक तरह से छुटकारा मिल जाता है। और इसी वजह से जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि नेतन्याहू दरअसल महज अपने आप को बचाने के लिए इस जंग के सिलसिले को थमने नहीं देते हैं, यानी सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी सजा से बचने के लिए, बुढ़ापे में जेल की चक्की न पीसनी पड़े, इस वजह से नेतन्याहू पूरे इजराइल के अवाम को, पूरे यहूदियों को एक तरह से परेशानी में डाल रहे हैं। और अब फिर कहा जा रहा है कि जिस तरह से जंगबंदी हुई है, अगर जंगबंदी इस तरह से रहती है, जंगबंदी कायम रहती है या मुस्तकिल जंग का खात्मा हो जाता है, जिसके आसार तो हालांकि नजर नहीं आते हैं, लेकिन अगर यह जंगबंदी रहती है तो अब समाअत का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा। नेतन्याहू पर जो संगीन इल्जामात हैं, जो बहुत सख्त मुकदमात उनके ऊपर चल रहे हैं, जिसमें बहुत सख्त दफाएं एक तरह से लगाई जा सकती हैं, बहुत सख्त सजा बेंयामिन नेतन्याहू को हो सकती है, जेल की हवा उन्हें काटनी पड़ सकती है, तो ऐसे में अब मुकदमात की समाअत शुरू हो रही है और इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल अदालत पर टिकी होंगी कि समाअत का जो सिलसिला शुरू होगा बेंयामिन नेतन्याहू को लेकर, क्या कुछ समाअत इसमें होती है, क्या कुछ कोर्ट का जो रुख है वो दरअसल होगा। आपको याद होगा, एक जरूरी पॉइंट और इसमें जोड़ता चलूं कि आपको याद होगा कि जब गजा में लगातार इजराइल की तरफ से हमले हो रहे थे, उस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इजराइल के सदर से अपील की थी, उन्होंने दरख्वास्त की थी कि बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो मुकदमात हैं उन्हें सरकारी तौर पर वापस लिया जाए और उन्हें एक तरह से छूट दी जाए। लेकिन इजराइल के सदर ने कहा था कि इजराइल के अंदर कानून सबके लिए बराबर है, यहां पर कोई छोटा और बड़ा नहीं है, यहां पर कोई वजीर आजम या कोई आम आदमी के दरमियान दरअसल कोई एक तरह से तफर्रका नहीं होता है, यहां पर किसी के दरमियान किसी तरह से
एक तरह से यह कहा जाए कि इंसाफ सबके लिए यहां पर बराबर है। तो ऐसे में बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए उस वक्त भी बड़ा झटका लगा था, और अब जब उनके मुकदमात की समाअत हो रही है तो यह भी उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर उन पर इल्जामात साबित हो जाते हैं, जिसके बहुत हद तक चांसेस हैं, अगर मुकदमात उन पर इल्जामात साबित हो जाते हैं तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी।